तो क्विज के लिए रेडी है आप लोग? चलिए, पहला क्वेश्चन। दो क्वांटिटीज है ए और बी, इनके बीच रिलेशन ये है जिसमें एम लीनियर डेंसिटी है, ए फोर्स है और डायमेंशन ऑफ बी। चार ऑप्शन आपके सामने। पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद टाइमर स्टार्ट करेंगे। सबने क्वेश्चन पढ़ लिया? ठीक है। आपको इस क्वेश्चन के लिए 60 सेकेंड का टाइम मिलेगा। टाइम स्टार्ट। क्वेश्चन का हिंट है, लीनियर डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट लेंथ। ml-1 हो जाएगा उसका डायमेंशन। टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ऑप्शन लिख ले आप लोग कॉपी में। लिख लिया? डिस्प्ले करें। लेटेंट हीट। और ये क्वेश्चन असाइनमेंट का है, क्लास में सॉल्व भी करा रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा एक्स बाई वी माइनस के। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, वी लीनियर वेलोसिटी है, के का डायमेंशन पूछा है। इसके लिए चार ऑप्शन आपके सामने। टाइम स्टार्ट है। इस क्वेश्चन में आपको 75 सेकेंड्स मिलेंगे। ऑलमोस्ट 60 सेकेंड होने जा रहा है। चलिए टाइम खत्म हो गया। ऑप्शन लिख लेंगे। क्या सबका सी आंसर है? बता भी रखा था। ओमेगा है,
क्या होता है यूनिट? रेडियन पर सेकेंड, T-1। तो KT होगा तभी तो साइन का फंक्शन 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। म्यू नॉट अपसलन नॉट, एक को परमिएबिलिटी और एक को परमिटिविटी कहते हैं। 4 ऑप्शन है, ये किसके इक्वल है? और याद होगा हमने कहा था इसको स्पीड ऑफ लाइट के साथ कोरिलेट किया था। रिलेशन याद होगा, क्योंकि रिलेशन पर क्वेश्चन, इसलिए हम इसमें रिलेशन देंगे नहीं आपको। टाइम स्टार्ट 60 सेकेंड मिलेगा इसके लिए आपको। ऑप्शन शायद आप लोगों ने लिख लिया है। चलिए टाइम कंप्लीट हो गया। है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सेम, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन को हमने रिपीट किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, वहां डायमेंशन के फॉर्म में था, यहाँ क्वांटिटीज के ऑप्शन के फॉर्म में। फर्दर आपको 60 सेकेंड टाइम दे रहे हैं। ये भी क्वेश्चन बन गया होगा आप लोगों का। चलिए टाइम कंप्लीट हो गया। और हिंट था इसके पहले, हमने कहा था स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम टू लीनियर मोमेंटम रेशियो पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक, टाइम स्टार्ट है 60 सेकेंड।
ये तो इजी है, हो गया होगा। बहुत इजी है। फॉर्मूला यदि याद होता तो डायरेक्टली आप बना लेते। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, बी ऑप्शन है इसका। रेगुलर मोमेंटम हो गया, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नीचे लीनियर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कट गया, डिस्टेंस का मतलब एल। तो 10 सेकेंड का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एफ इजिकल टू माइनस ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। ईटा को कहते कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। रिलेशन दे दिया है, और डीवी बाई डी एक्स डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है। सबके वैल्यू को डाल दो यदि डायमेंशन याद नहीं है तो, और फिर डायमेंशन निकालो। 4 ऑप्शन है। चलिए 60 सेकेंड। एक थोड़ा सा इसमें एरर है, ए और डी शायद सेम ऑप्शन है। ए और डी सेम ऑप्शन है, थोड़ा सा एरर है, ध्यान दीजिएगा। टाइम कंप्लीट हो गया। तो यदि ए आंसर है तो डी भी होगा, यदि आपने डी लिखा है तो भी आपको मिल जाएंगे मार्क्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। ये भी क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है। 4 ऑप्शन। टाइम स्टार्ट। 1 मिनट 60 सेकेंड। 1 मिनट पूरा टाइम मिलेगा आपको। बहुत इजी था क्वेश्चन, फोर्स है और डेंसिटी दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आता। चलिए ऑप्शन सामने, डी ऑप्शन आ रहा है। चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8। एफ इजिकल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर है। डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। 4 ऑप्शन। ए और बी दोनों का डायमेंशन फाइंड करना है। इसमें आपको 90 सेकेंड टाइम दे रहे हैं।
एफ को ए टी के इक्वल लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग, और एफ को बी टी स्क्वायर के इक्वल। क्वेश्चन में हिंट भी हम देते जा रहे हैं, बहुत इजी है, ऑलरेडी क्लास में पढ़ा रखा है। ऑप्शन में दिक्कत आ रही है क्या? हाँ, बी में थोड़ा एरर है। ठीक, क्या आना चाहिए बी में? एल टी। हाँ, एल टी -3 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसलिए बी ऑप्शन वाला जो एल टी -3 होगा वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एरर है, हम समझ गए, T-3 होगा। चलिए, तो बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इस एक वेव का इक्वेशन दे रखा है और कहता कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है, ये पिक करना है। एकदम कॉन्सेप्ट शार्प है कि साइन और कॉस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसका डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। टाइम स्टार्ट है। 60 सेकेंड। सिंपल साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू देखना है, कॉस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू देखना है। चलिए, टाइम इज ओवर। सही है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। यंग्स मॉडुलस हमने फॉर्मूला दे दिया है, और करेक्ट ऑप्शन है इसमें कंप्लीट, आपको 2 मिनट टाइम मिलेगा। यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सिर्फ ए बी सी का पावर बताना है। कंपेयर कर लेना बस सीधा, और उसे ए बी सी निकाल लेना है। 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, अब टाइम स्टार्ट कर रहे हैं।
1 मिनट कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट टाइम कंप्लीट होने पर है। चलिए, टाइम कंप्लीट हो चुका है। ऑप्शन ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी आपको 2 मिनट टाइम देंगे। चलिए, टाइम स्टार्ट कर रहे हैं। एक मिनट कंप्लीट हो चुका है। हो गया? बन गया किसी का? ऑलमोस्ट बन ही गया होगा। बन गया। चलिए, अब देखिए अपने ऑप्शन को। ये ऑप्शन करेक्ट है। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 12। लेमडा वेवलेंथ डायमेंशन ऑलरेडी जानते हैं। जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो डेंसिटी। ए बी सी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। पावर के फॉर्म में था ही। इसके लिए भी आपको 2 मिनट दे ही देते हैं टाइम। एक मिनट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर है।
हो भी गया। ऑलमोस्ट टाइम कंप्लीट होने पर है। चलिए टाइम हो चुका है। ऑप्शन देख लें आप। यही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 13। ये भी क्वेश्चन क्लास में करा रखा है। चार ऑप्शन और टाइम इसमें ये इजी है, जो ट्रिक आपको बता रखा है, इसलिए 60 सेकेंड टाइम देंगे। चलिए टाइम कंप्लीट हो गया। कंप्रेसिबिलिटी, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ, लेकिन इसमें ए बाई बी का वैल्यू पूछा है। चार ऑप्शन। सेम क्वेश्चन है, इसलिए इसमें भी 60 सेकेंड। ये भी क्वेश्चन बन गया होगा, ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, इजी भी है। चलिए ऑप्शन देख ले आप लोग। पीवी सी ऑप्शन। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। लास्ट थोड़ा सा लेंदी है देखने में, बनाने में इजी है, लॉग है। चार ऑप्शन। क्वेश्चन को ठीक से पहले पढ़ लें, उसी में जो टाइम मिल रहा है उसके बाद टाइमर स्टार्ट करेंगे।
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन एवरेज काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला से बताया था कि काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT होता है। मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा एनर्जी बाई टेम्परेचर। ये हिंट है। और लॉग हैज नो डायमेंशन, ये भी हिंट है। उससे बीटा निकल जाएगा और पी को अल्फा बाई बीटा कर देंगे। अल्फा इज इक्वल टू पी इंटू बीटा। 60 सेकेंड टाइम। ऑलमोस्ट टाइम कंप्लीट हो गया और आपके सामने स्क्रीन पे आंसर ये है। और फाइनली 15 क्वेश्चन जो हम लोगों ने टाइम मेंटेन किया वही होना चाहिए। चलिए, आपको भी धन्यवाद।